हम वो टॉपिक करवाने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का, वो है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब आप अपने ही कंपनी के द्वारा इशू किए हुए शेयर्स को वापस लेते हो तो उसे बायबैक कहा जाता है इन केस ऑफ इक्विटी। और जब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की तो उसे रिडम्पशन कहा जाता है। सेम तरह की ही ये प्रैक्टिस होती है, लेकिन इन दिस वी विल डील विद प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। सो प्रेफरेंस शेयर्स में भी जो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे वो यही है कि प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो उनके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो बताइए, और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जिसे हम कह सकते हैं जर्नल एंट्रीज वो बता दीजिए। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले हम कवर करेंगे प्रोविजंस रिगार्डिंग regarding preference shares। सो इस पे जो पहले नंबर पे प्रोविजन आते हैं ये आती है कि अब ए कंपनी कैन इशू ए प्रेफरेंस शेयर्स अप टू ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स ओनली। पहले क्या होता था, इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू हो जाते, लेकिन एज पर कंपनी एक्ट 2013 नाउ प्रेफरेंस शेयर्स could be issued for a period of 20 years ओनली, कि आप 20 साल के लिए ही अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकते हैं। 20 साल तक आप लोगों का पैसा यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको लोगों का पैसा है जो वापस करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोविजन है, नो दैट मीन्स इसकी ये भी होगी कि नो कंपनी could issue irredeemable preference shares। ठीक है। तीसरा, इरिडीमेबल होते हैं जो सारी जिंदगी कंपनी के साथ रहते हैं। तीसरा, प्रेफरेंस शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप। तभी आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हो। मतलब अगर उनके पे थोड़े बहुत पैसे जो हैं जो वो मंगवाने वाले हैं, तो पहले आप उन शेयर्स को जो पार्टली पेड अप हैं उसे आप क्या करोगे, फुली पेड अप करोगे। ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स could be redeemed from out of profit or free reserves
and also from issue of new capital. बट याद रखिएगा, आप प्रेफरेंस को रिडीम करने के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, अलग टाइप के, जिनका डिविडेंड रेट अलग होता है। मतलब अगर आपने 5% वाले प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं तो आप 10% वाले, 7% वाले प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, लेकिन आप डिबेंचर इशू नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स में, तो जितना भी पैसा, कहते हैं शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट, जो पैसा हम आउट ऑफ द प्रॉफिट रिडीम कर रहे हैं, व्हेन शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, तो उतनी फेस वैल्यू का पैसा, फेस वैल्यू की मनी जो हम रिडीम कर रहे हैं, हम किस में ट्रांसफर करेंगे? सीआरआर। पता है ना आपको, जितना पैसा हम आउट ऑफ प्रॉफिट यूज करेंगे फेस वैल्यू रिडीम करने के लिए, वो हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। उसका रिडम्पशन शुड बी रिगार्डेड एज एन रिडक्शन ऑफ, should not be regarded as a reduction of authorized capital. प्रेफरेंस शेयर्स को जब हम रिडीम करते हैं, in that case our authorized capital would not be in decrease. हमारी जो ऑथोराइज कैपिटल है वो डिक्रीज है, जो वो नहीं होगी, क्योंकि कल को आज हमने रिडीम कर दिए, कल को हमें फिर जरूरत है, हम दोबारा इशू करते हैं। जैसे मेरे पास 1000 करोड़ की अथॉरिटी है, ऑथोराइज मतलब कि मैं इतने प्रेफरेंशियल इशू कर सकता हूँ। आज मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी, मैंने वापस ले लिया, कल को मुझे जरूरत होगी मैं दोबारा इशू कर दूंगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो इससे मेरी ऑथोराइज कैपिटल नहीं कम होती, पेड अप कैपिटल कम होती। समझ आ गया ना, जो ऑथोराइज होती है, जो अथॉरिटी होती है। उसके बाद जो सीआरआर है, जो इसमें हम क्रिएट करते हैं, द सीआरआर क्रिएटेड would be used for CRR created would be used for bonus issue। जो हमने CRR क्रिएट करा है उसे हम बोनस के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कौन कौन से फ्री रिजर्व्स यूज किए जा सकते हैं? जनरल रिजर्व, सरप्लस, रेवेन्यू रिजर्व,
डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, एनी फ्री फंड। जो फंड किसी पर्टिकुलर काम के लिए हमने नहीं रखा हो। ठीक है, कौन कौन से बैलेंसेस आप यूज नहीं कर सकते, कैपिटल रिजर्व नहीं कर सकते, वही कर सकते हैं जो आपको फिक्स एसेट बेच के हुआ, वो यहाँ पे भी कर सकते हो। कैपिटल रिजर्व यूज कर सकते हो, लेकिन वही कर सकते हो जो आपको ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो आपको पूछ सकते हैं, ये थी उनकी प्रोविजंस। ठीक है, इसके अलावा वो आपको जो पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज की जब हम बात करते हैं, एंट्रीज की बात करते हैं, जर्नल एंट्रीज जो हमने बायबैक की थी सिमिलर ही होती हैं, उस तरह की ही की जाती हैं। जैसे सबसे पहले हम ड्यू करेंगे रिडीमेबल, प्रेफरेंस, शेयर कैपिटल, अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, अकाउंट डेबिट, टू रिडीमेबल, प्रेफरेंस, शेयर होल्डर का। जैसे 1 लाख रुपीस के हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास वापस आएगी, उसमें से 10,000 हम उनको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो हम उनको टोटल दे रहे हैं 1,10,000। ठीक है, ये ड्यू है हमारा। समझ आ गया एंट्री कि प्रेफरेंस शेयर हमारे पास 1 लाख वापस आएगी। दूसरा पॉइंट, अब इसमें जो प्रेफरेंस शेयर हमारे 1 लाख के वापस आने हैं, अब टोटल दैट मीन्स हमें 1,10,000 चाहिए। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट सेल आउट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, टू कैपिटल रिजर्व। इन्वेस्टमेंट 90,000 की थी, हमने 1 लाख की सेल कर दी, 10,000 का हमें क्या हुआ, फायदा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा बैंक बैलेंस आ गया। फिर हमने प्रेफरेंस को रिडीम करने के लिए जो थर्ड एंट्री डालनी है, हमने इक्विटी शेयर इशू की। एग्जांपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 60,000, 50,000
10,000, ठीक है। यहाँ 1000 50,000 के शेयर्स आपने इशू किए हैं, 10,000 सिक्योरिटी पे। उसके बाद अब सबसे पहले हम प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे। सो हमारे पास यहाँ प्रीमियम पूरा ही आ गया है। अगर ना भी होता तो समटाइम हमारे पास बैलेंस शीट में होता है, सो वी कैन आल्सो यूज दैट प्रीमियम, ठीक है। सो इसकी एंट्री क्या होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। मतलब हमने जो हमारा रिजर्व आया है, उसे हम यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली जो हमारे पास प्रीमियम का जो रिजर्व आया है दैट कैन बी यूटिलाइज्ड, वो जो हमारा रिडम्पशन है प्रीमियम का उसे राइट ऑफ करने के लिए। समझ आ गया। अब हमारा ये तो हो गया खत्म। अब 1 लाख चाहिए फेस वैल्यू, जिसमें से 50,000 की फेस वैल्यू हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में आ गई है। तो बाकी जो पैसा है आप देख सकते हो कि हमें 1 लाख की फेस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 50,000 की फेस वैल्यू आ चुकी है। बाकी हम आउट ऑफ द प्रॉफिट निकालेंगे। तो जितना हम आउट ऑफ द प्रॉफिट निकालते हैं, जब अपने बिजनेस में से यूज करते हैं, तो उसका हम क्या क्रिएट करते हैं, CRR। तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, आप जनरल रिजर्व यूज कर सकते हो, आप सरप्लस यूज कर सकते हो, ठीक है। एनी फ्री रिजर्व आप यूज कर सकते हो। टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये बनेगा 50,000। अब टोटल हमें 1,10,000 चाहिए था, ठीक है। जिसमें से जो प्रीमियम था वो हमने प्रीमियम में से यूज किया, ठीक है ना। बाकी हमें 50,000 की कैपिटल आ गई थी, बाकी हमने 50,000 आउट ऑफ प्रॉफिट करके 1,20,000 के इक्वल कर दिया, 1,10,000 के इक्वल कर दिया। अब हम उनकी क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,10,000, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू। सो ये था हमारा प्रेफरेंस शेयर्स की थ्योरी का चैप्टर। क्लियर। एक बात मैं आपसे ना, ये चीज जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आप कैपिटल रिजर्व भी यूज कर सकते हो, दैट इज नॉट, ये मेरे माइंड से स्किप हो गया। ये वाला जो शायद मैं बाय बैक की वीडियो में भी मैंने गलत ये चीज बता दी। ये जो कैपिटल रिजर्व होता है ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट, दैट कैन बी यूज्ड बट फॉर बोनस इशू, नॉट फॉर CRR। ये मुझसे मिस्टेक हो गई, ठीक है। बाकी एक्सेप्शनल केसेस में हम कर सकते हैं, लेकिन पहले नहीं करें, ठीक। थैंक यू सो मच।